स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी में कैसे हेल्प करते हैं? तो सम बैक्टीरियाज आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोस्फियर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो यहाँ पे किसकी बात की है? तो राइजोबियम नाम के जो बैक्टीरिया हम लोगों ने पहले चैप्टर में सीखे थे, तो उसकी बात की है। तो ये जो बैक्टीरिया है वो क्या है करते हैं, वो आपको पता है कि लेग्यूमिनस प्लांट में ये बैक्टीरिया होते हैं और एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं और फिक्स करते ही हैं, और इसी वजह से उनको नाइट्रोजन फिक्सर भी बोला जाता है। और ऐसे नाइट्रोजन अवेलेबल करवा के वो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज करते हैं। तो नेक्स्ट जो है cleaning the environment. The plant waste has been converted into manure by action of microbes. तो ये भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में मैन्यूरिंग वाले स्टेप में समझाया था कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फार्मर के फ्रेंड होते हैं और जो प्लांट वेस्ट को, एनिमल वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं और मैन्यूर बनाते हैं। तो द न्यूट्रिशन रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय द प्लांट अगेन। और उसके बाद जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं और उसमें से जो न्यूट्रिशन फिर से सॉइल में अवेलेबल होते हैं वो फिर से प्लांट से यूज होते हैं। पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंजेस। मतलब कि क्या ये सारे जो है मटेरियल, तो क्या उसमें कुछ चेंज होगा? तो माइक्रो जो है वो ऐसे मटेरियल पे एक्ट नहीं करते हैं और इनको मैन्यूर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं और जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है वो बोलते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स का क्या होगा? तो ये सारे मटेरियल्स जो है वो रिसाइकल में जाते हैं। You often see the large amount of dead organic matter in form of decaying plants and sometimes a dead animals on the ground. कभी कभी हम लोग देखते हैं जो प्लांट जो है वो गिर जाते हैं या कुछ एनिमल जो है वो ऐसे सड़क पे मरे हुए पड़े होते हैं। तो थोड़े दिन के बाद देखोगे ना तो वो डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो वो कहाँ चले जाते हैं? तो यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम्स एंड दिस बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज अ डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो क्या होता है, जो प्लांट ऐसे कहीं पे भी गिर जाते हैं या एनिमल कहीं पे भी मर जाते हैं तो वो कहाँ गायब हो जाते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ में प्रेजेंट होते हैं वो इनको डिकम्पोज कर देते हैं और उसको सॉइल में जो है वो मिक्स कर देते हैं। तो ऐसे ये माइक्रोब्स जो है वो हमारे फ्रेंड के जैसे काम करते हैं और क्लीनिंग करते हैं एनवायरमेंट का। तो क्लीनिंग एजेंट की जैसे वो काम करते हैं। The microorganism decompose dead or organic waste of plant and animal and converting them into a simple substance. These substances are again used by other plant and animal. Thus, a microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance. They are clean up the environment. मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऐसे डेड मटेरियल है, प्लांट है, एनिमल है, उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से ये जो सिंपल सब्सटेंस है फिर से दूसरे प्लांट से और एनिमल के द्वारा इसका यूज किया जा सके। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो जो हार्मफुल, जो डिग्रेड होने वाले मतलब सड़ने वाले जो हार्मफुल सब्सटेंस है और जिसमें से गंदी स्मेल आती है उसको क्लीन करने में हेल्प करते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। अब हम लोगों ने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देख लिए, अब हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज अ डिजीज इन अ ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट एंड एनिमल। तो मैंने आपको ये वाला जब फर्स्ट चैप्टर में समझाया था तभी मैंने बोला था कि प्लांट्स को भी हार्मफुल इफेक्ट होती है। बहुत ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज करते हैं, वैसे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को भी डिजीज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज करते हैं उसको हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। तो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो खाने को खराब कर देते हैं, कपड़े को खराब कर देते हैं और लेदर को भी करते हैं। लेदर क्यों लेदर खराब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की? क्योंकि जो प्योर लेदर होता है वो एनिमल की स्किन में से बनता है, इसीलिए वो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब जो ह्यूमंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पैथोजेंस बोला जाता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो डिजीज करते हैं। तो पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड फूड वी ईट। तो हमारे बॉडी में पैथोजेंस एंटर कहाँ से करते हैं? या तो खाने से, या तो एयर से, या तो जो भी हम लोग पीते हैं या खाते हैं, या फिर
दे कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिंग बाय एनिमल। मतलब कि अगर हम लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, जो इंसान को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हुआ है उसके, या तो फिर जो एनिमल ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके जाता है उसके कॉन्टेक्ट में आए, तो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। The microbial disease that can spread an infected person to a healthy person through air, water, food, physical contact are called communicable disease। मतलब कि जो डिजीज स्प्रेड होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक, मतलब जिसको रोग हुआ है उससे हेल्दी पर्सन तक कैसे, तो एयर से, वाटर से, फूड से या फिजिकल कांटेक्ट मतलब टच से अगर हो तो ऐसे डिजीज को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस और नया एग्जाम्पल आया हमारा कोरोना। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, मतलब जिसको खांसी सर्दी होती है वो क्या करते हैं, छींकते हैं, स्नीज करते हैं। फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। तो जो वो लोग ने छींका तो उनके मुंह से बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो एयर में तैरते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, मॉइस्चर के, जो हमारे स्नीजिंग में निकले, मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन के स्नीजिंग से निकले, उसमें थाउजेंड्स ऑफ मतलब हजारों की तादाद में वायरस जो है वो होते हैं। वायरस में एंटर अ बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन, और अब हवा में है, हमको तो दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि ये माइक्रो साइज में है, लेकिन जब हम सांस लेते हैं और अगर हेल्दी पर्सन के सांस में अगर आ जाए तो फिर वो वहां पे भी इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट करेंगे। There are some insects and animals which act as a carrier of disease causing microbes। तो ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं जो माइक्रोब्स को कैरी करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। किसको, माइक्रोब्स को। हमारी तो हेल्प नहीं हो रही क्योंकि हमको तो डिजीज हो रहा है उससे। तो उसका एक एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई, मतलब मक्खी जो घर में हमको देखने को मिलती है वो। हाउस फ्लाई इज वन ऑफ सच कैरियर। द फ्लाई सीट ऑन अ गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। तो ये मक्खी जो है वो कहाँ पे बैठती है, जो कूड़ा होता है, गंदगी होती है, वहां पे बैठती है, या तो फिर एनिमल का एक्सक्रीटा मतलब काउडंग और वो सब जो है उसके ऊपर बैठती है, तो वहां पे वो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज, उनकी बॉडी के साथ वो पैथोजन जो है वो स्टिक हो जाते हैं। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, और खुला जो खाना होता है उसके ऊपर अगर ये मक्खी बैठे तो वहां पे फिर वो पैथोजन जो है वो गिर जाते हैं। फिर ऐसा खाना, कॉन्टामिनेशन हुआ खाना जब हम लोग खाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर, इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि हमेशा खाने को ढका हुआ रखना चाहिए, टू अवॉइड द कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। और अगर आप कहीं पे ऐसा अनकवर्ड खाना देखते हो तो आपको वो नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जिसकी वजह से आप डिजीज से खुद को बचा सकोगे। Another example of carrier is a female Anopheles mosquito which carries the parasite of malaria, that is Plasmodium। तो दूसरा जो है वो है कैरियर है एनोफिलिस मॉस्किटो, ये मॉस्किटो का नाम है। तो उसका जो फीमेल मॉस्किटो होता है वो ही ये मलेरिया के पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम स्पीसीज, उसको वो लेके जाता है, कैरियर करता है। मेल एनोफिलिस मॉस्किटो नहीं करता है, ये याद रखना, फीमेल इज अ इम्पोर्टेंट वर्ड, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है फीमेल एडिस मॉस्किटो, ये दूसरा मॉस्किटो का नाम है। एनोफिलिस मॉस्किटो अलग है, एडिस मॉस्किटो अलग है। तो एडिस मॉस्किटो जो है वो किसको कैरियर करता है, डेंगू के वायरस को करता है। ऑल मिस अब आपको पता चल गया कि भाई डेंगू और मलेरिया जो है वो मॉस्किटो से होने वाले हैं। तो हम लोग अगर मॉस्किटो को मॉस्किटो से अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे तक पहुंचेंगे नहीं। तो क्या करेंगे इसके लिए आप, तो ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, ये हमको पता है कि मॉस्किटो कहाँ पे जन्म लेते हैं, पानी में। तो हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। मतलब हमारे आसपास कहाँ कहाँ पे पानी जमा रहता है वो हम नहीं करने देते हैं, जैसे कूलर में, टायर में, फ्लावर पॉट में। By keeping our surroundings clean and dry, we can prevent mosquito from breeding। अगर हम हमारे आसपास को क्लीन रखेंगे तो वहाँ पे मॉस्किटो होंगे ही नहीं, मॉस्किटो होंगे ही नहीं तो एनोफिलिस क्या और एडिस क्या, दोनों ही आएंगे नहीं तो मलेरिया और डेंगू करेंगे ही नहीं। तो ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो आपको क्या करना है, अब आपको एक लिस्ट बनानी है कि आप मलेरिया को अगर प्रिवेंट करना चाहते हो, मॉस्किटो को प्रिवेंट करना चाहते हो, तो आप क्या क्या करोगे। तो उसके स्टेप्स की आपको एक लिस्ट बनानी है।